प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। अपनी वीडियो क्लास की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं विटामिन्स और विटामिन्स के तहत कल की वीडियो क्लास में हम लोगों ने विटामिन के बारे में जाना और साथ ही साथ विटामिन का हम लोगों ने वर्गीकरण किया था और उसके तहत वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में पढ़ा। यानी कि कल की वीडियो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन के बारे में और विटामिन ई के बारे में। ठीक है, और आज उसी वर्गीकरण के तहत आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। ठीक, और साथ ही साथ विटामिन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखेंगे इसी वीडियो क्लास में। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्लास की। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक वो पहली क्लास विटामिन वाली नहीं देखी है वो अच्छे से देख लें और अपनी नोट्स बना लें। चलिए, तो जल में घुलनशील विटामिनों की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या कल हम लोगों ने क्या देखा था, दो, यानी बी और सी। ये दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन बी पर। विटामिन बी, और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विटामिन बी अकेले नहीं है। ठीक है, विटामिन बी को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 ऐसे करके। तो इससे हम इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछे कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई, तो कल हम लोगों ने देखा ही था कि सबसे पहले विटामिन ए की खोज हुई। लेकिन अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो यहाँ भी ध्यान रख लेना है, सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया वो था बी1 यानी थायमिन। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जब कैशिमर फंक ने जब इस विटामिन के बारे में जब शोध करना शुरू किया तो चावल कि छीलन से ही उन्हें ये विटामिन जो है प्राप्त हुआ। इसीलिए हम कैसिमर फंक को विटामिन का जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नाम दिया विटामिन। ठीक है, तो रासायनिक नाम की बात करें तो बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक, अच्छे से याद होना चाहिए। अब इनके स्रोत की बात करें कि विटामिन बी1 का सबसे प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है जो हमारे भोज्य पदार्थ में होता है, तो अनाज, जितने अनाज हैं उनसे मिलेगा। फलियां, फलियां का मतलब कि आप कह सकते हैं दालें। ठीक है, अमूमन जो फलियां होती हैं उनसे हम दाल बनाते हैं। फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, ईस्ट का मतलब खमीर। ठीक है, अंडे, मांस। यहाँ भी ध्यान रखिए अंडे और दूध का रोल इस विटामिन में भी वैसे ही जैसे कल हम लोगों ने देखा था। अगले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगला है विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो इसका प्रमुख स्रोत है पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, मेवा, टमाटर, मशरूम, यकृत। ठीक है, तो ये विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत है। अब अगर विटामिन बी2 की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो उससे आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो वो रोग है किलोसिस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगला है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी जब प्रश्न पूछता है तो कभी ऑप्शन में नियासिन दिया होता है, कभी निकोटिनिक अम्ल, जो दिया हो वो अपना आंसर। विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोत की बात करें तो इसका प्रमुख स्रोत है दूध, अंडा, मांस, मछली, ईस्ट, फलियां, हरे मटर, मूंगफली, मेवा, मशरूम। ये विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोत है। अगर विटामिन बी3 की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे उत्पन्न जो रोग है वो है पेलाग्रा और इसी को कहते हैं चर्मदाह। ठीक है, दोनों ध्यान में रखिएगा। अगर अंग्रेजी में पूछा तो पेलाग्रा, अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो चर्मदाह। अगले बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगला है विटामिन बी5। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक, इसके प्रमुख स्रोत क्या है, इसका प्रमुख स्रोत है अंडा, दूध, मांस, यकृत, मूंगफली, दही, टमाटर, गन्ना, मक्का, गोभी, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज। ठीक है, ये इसके प्रमुख स्रोत है। अब अगर विटामिन बी5 की कमी हो जाती है हमारे भोजन में या हमारे शरीर में तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, तो वो रोग है चर्म रोग। ठीक है, साथ ही साथ वृद्धि में कमी, यानी कि जो बच्चों की वृद्धि होती है वो वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि। बाल का सफेद होना, असमय बाल का सफेद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी 10 साल 12 साल का बच्चा है तब भी उसके बाल जो है सफेद होने लगते हैं। तनाव, अस्थमा, जनन क्षमता में कमी, ये लक्षण है विटामिन बी5 की
कमी के, और अगर जल्दी इसका निराकरण नहीं किया तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन रोगों में। ठीक है, अगले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी6। इसके रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत की बात करें, किन किन स्रोतों से ये हमें मिलेगा, तो प्रमुख स्रोत है इसका दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, मछली, पालक, यकृत, आलू, केला, गाजर, शकरकंद। ठीक है, ये विटामिन बी6 के प्रमुख स्रोत है। अब अगर विटामिन बी6 की कमी होती है हमारे शरीर में तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो यहाँ अच्छे से ध्यान रखिएगा, रक्तक्षीणता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाएगी। ठीक, और इसके अलावा चर्म रोग हो सकता है, पेशी ऐंठन। ठीक है, ये 3 रोग हो सकते हैं विटामिन बी6 की कमी से। अगले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगला विटामिन है बी7, या इसे ही दूसरा नाम दिया गया है विटामिन एच। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। रासायनिक नाम है इसका बायोटिन। इसका प्रमुख स्रोत अंडा, मांस, ईस्ट, गेहूं, फल, सब्जियां, अखरोट, केला, मूंगफली, यकृत, चॉकलेट। ठीक है, ये इनमें हमें मिलता है विटामिन बी7 या विटामिन एच। ठीक है, अब अगर विटामिन बी7 या विटामिन एच की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो वो रोग है चर्म रोग और साथ ही साथ बालों का झड़ना। ठीक है, असमय झड़ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, बालों का सफेद होना यानी असमय सफेद होना, बालों का झड़ना यानी असमय बालों का झड़ना। ठीक है, अगले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो है विटामिन बी9। रासायनिक नाम इसका क्या है, फोलिक अम्ल। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत क्या है, फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट, मांस, अंडे, सोयाबीन, ब्रोकली। तो दूसरे ये ध्यान रखिएगा कि फोलिक अम्ल यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी, ठीक है, उनसे हमें फोलिक अम्ल मिलेगा और उसी से हमारी विटामिन बी9 की कमी जो है पूरी होगी। ठीक, अगर बी9 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो इससे भी जो रोग उत्पन्न होगा वो है रक्तक्षीणता यानी एनीमिया, और साथ ही साथ बच्चों में जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, यानी वृद्धि में अवरोध आ जाएगा। अगले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो है विटामिन बी12। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो अंडा, दूध, मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद और यकृत। ठीक है, ये इसके प्रमुख स्रोत है। अब अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे भोजन में तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है, इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होगा यानी बी12 की कमी से जो रोग उत्पन्न होगा वो है घातक रक्तक्षीणता। ठीक है, यानी एनीमिया से ऊपर की स्थिति जो होती है ना, जब रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उसे हम कहते हैं घातक रक्तक्षीणता, यानी अत्यधिक कमी हो जाना खून की हमारे शरीर में। ठीक है, साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां, जब रक्त की मात्रा अधिक कम हो जाएगी हमारे शरीर में तो स्वाभाविक है कि तंत्रिका तंत्र भी उससे प्रभावित होगा। साथ ही साथ शरीर के जितने भी अंग हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करना, अच्छे से ऑक्सीजन को शरीर के हर अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब जब रक्त कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ही हम नापते हैं कि कितना कितना रक्त है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये 2 चीज ध्यान में रखिएगा। अब जल में घुलनशील जो दूसरा विटामिन है उसके बारे में ध्यान रखना है कि अगला विटामिन जो जल में घुलनशील है वो है विटामिन सी। ठीक है, एक तो विटामिन बी, उसके जितने कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लगभग बी कॉम्प्लेक्स में 13 विटामिनों को रखा जाता है बी कॉम्प्लेक्स के तहत। ठीक, विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, सबसे अधिक पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इससे जो कमी से जो रोग होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर उठा लिए जाए तो अगर विटामिन के बारे में पूछा गया तो 10 बार पूछा गया हो तो 5 बार इन्हीं के बारे में पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो बड़े एग्जाम है वहां एक और क्वेश्चन आजकल बन रहा है, पहले भी बन चुका है, कि जो मेन तत्व हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत, तो उसको वहां से हटा देंगे, उसकी जगह पर कुछ और लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसका प्रमुख स्रोत तो सबसे अधिक पाया जाता है आंवले में। ठीक है, आंवले के बाद नींबू वंश के जितने भी फल हैं उसमें ये हमको मिलेगा। साथ ही साथ कच्चा आम, ठीक, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक, पपीता, आलू, हरी मिर्च।
ब्रोकली। ठीक है, तो हरी मिर्च वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा हरी मिर्च में विटामिन सी हमको मिलता है। दूसरे, अब इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो इसकी कमी से रोग उत्पन्न होगा स्कर्वी रोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये है अपने विटामिन जो जल में घुलनशील है। अब इसका कि हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रमुख तत्व विटामिन से जुड़े हुए। ठीक, तो हम लोगों ने लगभग सारे विटामिन के बारे में पढ़ लिया, यानी कि जो वसा में घुलनशील है उनके बारे में भी पढ़ लिया, जो जल में घुलनशील है उनके बारे में भी पढ़ लिया। याद क्या रखना है? विटामिन के साथ साथ उनके रासायनिक नाम याद रखने हैं, और साथ ही साथ उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोगों को ध्यान में रखना है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इतना याद होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्रोत हैं जो ध्यान में रखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत तो आंवला। अब आंवला अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें देखना होगा कि कौन सा उसमें खट्टा वाला फल है। ठीक है, अब कभी-कभी हरी मिर्च डाल करके कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इस वजह से वो भी ध्यान में रखिएगा कि कौन-कौन से विटामिन की कमी किन-किन खाद्य पदार्थों को खाने से पूरी की जा सकती है। साथ ही साथ ये ध्यान में रखिए कि आजकल जो प्रश्न बना रहे हैं विटामिन से, वो थोड़ा-सा अलग टाइप से बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन सी नहीं कहा जाएगा, वहां पे एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाएगा। ठीक, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो हर तरीके से इतना अगर आप तैयार रखे रहेंगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब विटामिन से संबंधित ही कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। तथ्य का मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ध्यान में रखना है, जो हम लोगों ने वहां नहीं पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करिएगा कि इसको एक अच्छे से नोट्स पे पूरा उतार डालिएगा। ठीक, चार्ट मत बनाइएगा, जैसे मैंने बनाया है ना, वैसे ही अलग-अलग विटामिन, उसका रासायनिक नाम, उसके प्रमुख स्रोत, उसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप दोहराएंगे तो काफी आसानी होगी। अब चार्ट बनाकर जब आप दोहराते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। ठीक, और किस किस खाद्य पदार्थ में कौन कौन सा विटामिन आता है, कुछ प्रमुख तौर पे ध्यान में रखिएगा। जैसे विटामिन डी, तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या? सूर्य का प्रकाश, साथ ही साथ दूध और दूध से बने पदार्थ, उसके बाद अंडा, ऐसे हम रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब घाव भरने में सहायक विटामिन, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं पीछे के एग्जामों में, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन वो बनाते हैं कि घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो वो है विटामिन सी। तो घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक, आयरन, लौह तत्व के अवशोषण में मदद करने वाला विटामिन, यानी कि हमने कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ खाया जिसमें आयरन मौजूद है, जैसे मान लेते हैं पालक का साग, ठीक है, बथुए का साग, तो उसमें आयरन मौजूद है। अब होता क्या है कि आयरन हमारे बॉडी में अवशोषित कैसे होगा, तो उसके लिए एक विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान में रखिए कि विटामिन सी वो विटामिन है जो लौह तत्व जो हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं उनका शरीर में अवशोषण करता है या उनको शरीर में रोक देता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो हम कितना भी पालक का साग खा लें आयरन यानी कि अपना रक्त बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कम असर करेगा। और अगर उसमें हम टमाटर डाल दें या उसको थोड़ा सा खट्टा कर दें किसी भी विटामिन सी वाले फल से, विटामिन सी वाले पदार्थ से, तो होगा क्या कि विटामिन सी क्या करेगा, तुरंत लौह तत्व को हमारे शरीर में अवशोषित करा देगा। ठीक है, वो विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है। वैसे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि जो विटामिन हैं ये हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते, इनकी इनकी हमें आवश्यकता होती है बाहरी खाद्य पदार्थों से, या जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उन्हीं से विटामिन हमको मिलते हैं और काफी समय तक हमारे शरीर में अवशोषित भी नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक विटामिन ऐसा है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है और वो है विटामिन डी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि विटामिन जब हम सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करने लगती है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए का संचय होता है, यानी मानव शरीर विटामिन ए का संचय कहाँ करता है, तो मानव शरीर विटामिन ए का संचय करता है यकृत में। ठीक है, अगला देखिए विटामिन जिसमें खनिज तत्व कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो और किसी विटामिन में खनिज तत्व नहीं पाया जाता है, एक ही विटामिन ऐसा है जिसमें कोई खनिज तत्व पाया जाता है, उसका नाम है कोबाल्ट और वो विटामिन है B12। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक, विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, विटामिन वैसे तो कल हम लोगों ने देखा था कई चीजों में हमको मिला था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, गेहूं के अंकुर का जो तेल है, ठीक है, वो विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, मानव शरीर द्वारा संश्लेषित विटामिन,
कल हम लोगों ने देखा था कि अधिकतर विटामिन हमारे मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए हमें रोज उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन है जो थोड़े समय के लिए हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन है? तो एक तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12, ठीक है। इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है थोड़े समय तक। जो हमारा शरीर है वो विटामिन B12 को रोके रखता है, ठीक। दूसरा जो विटामिन है वो है डी, और तीसरा जो विटामिन है वो ए। इसके अलावा भी कुछ विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स के जो थोड़े समय के लिए हमारे शरीर में रुके रहते हैं या संश्लेषित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन B12, डी और के ये सबसे अधिक समय तक मानव शरीर में संश्लेषित होने वाले विटामिन है, यानी शरीर में रुकने वाले विटामिन है, ठीक। अगला जो है वो ध्यान में रखिए पॉइंट, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक विटामिन। कौन सा ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने में मदद देता है? तो वो है विटामिन B6, ठीक है। तो विटामिन B6 वो विटामिन है कि अगर इसकी पूर्ति हमारे शरीर में है तो जो भी स्वप्न हम देखते हैं वो पर्याप्त समय तक हमें याद रहता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है चावल के दाने की परत में पाया जाने वाला विटामिन। कल से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसिमर फंक वाला मामला ध्यान में रखिए कि उन्होंने सबसे पहले किस विटामिन को खोजा था? B1 पे उन्होंने शोध किया था, ठीक है। तो ये चावल के दाने की परत में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि चावल पालिश किए हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बनाने से पहले चावल को अधिक नहीं धुलना चाहिए। अगर आप अधिक धुलते हैं या पालिश किए हुए चावल का प्रयोग करते हैं तो उसमें से विटामिन B1 हट जाता है, ठीक है। यानी वो चावल हो गया अपने लिए बेकार, केवल उससे हमको मिलने वाला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो ये रहा अपना विटामिन का चैप्टर, अच्छे से आप तैयार करके रखिए। जहां तक मेरा अनुमान है या मेरा अनुभव है, इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही बने, ठीक है। अगर बनेगा तो सबके लिए नया होगा, लेकिन जितने परंपरागत क्वेश्चन है, जितने भी अधिकतर बन सकते हैं, हाँ क्वेश्चन को इधर उधर घुमाया फिराया जा सकता है, ठीक है। समय मिलेगा तो मैं टेलीग्राम वाले चैनल पर आपकी एक विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्नों को डालूंगा, आप जब भी समय मिले उनको जो है हल कर लेंगे, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। अब आगे की क्लास की बात करें तो आगे हम कुछ करंट के मुद्दे देखेंगे, साथ ही साथ एसएससी जीडी की परीक्षा है, आरपीएफ पुलिस की परीक्षा है, और उसके बाद आरओ की डेट भी आने वाली है। तो उस संदर्भ में सबसे पहले हम एसएससी जीडी और आरपीएफ पुलिस के लिए सब्जेक्ट रिवीजन की क्लास लेंगे आप लोग की, ठीक है। यानी हर सब्जेक्ट के प्रमुख प्रमुख पॉइंट्स पे लाइन से चैप्टर वाइज उस पे हम आपका ध्यान ले जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि नोट्स अपने सामने रखिएगा, कुछ चीजें जो आपको लगे उनको नोट्स करते चलिएगा और बाकी मुझे सुनते चलिएगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि काफी फास्ट तरीके से एग्जाम से पहले आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके मैं आपको देते रहूंगा और करंट की क्लास भी ऐसे ही आपको मिलते रहेगी। बस आप जितना दिया जाए उतना तैयार करते रहिए। चलिए आप इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।